दर्शकों, आदमपुर उपचुनाव की अगर बात करें तो हर किसी के जहन में एक ही सवाल है कि आदमपुर में आखिर क्या चल रहा है। कोई किसी प्रकार से आपको सुझाव देता होगा, कोई किसी प्रकार से सुझाव देता होगा, लेकिन वास्तव में आदमपुर की अगर बात करें तो क्या चल रहा है, ये सब जानने के लिए हम अभी पहुँचे हैं आम आदमी पार्टी के चुनावी कार्यालय के अंदर। हमारे साथ ये टीम आप देख रहे हैं, सक्रिय टीम जिसे कह सकते हैं, और इस टीम में जो भी साथी है इनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि इनका चुनाव प्रचार जो है वो कैसे चल रहा है। सबसे पहले बातचीत कर लेते हैं साथी से, बिट्टू सैनी जी। सर नमस्कार। नमस्कार जी। चुनाव प्रचार जो है जोरों पर चल रहा है, हर किसी प्रत्याशी का चल रहा है। आपके चुनाव प्रचार की बात करें तो किस प्रकार से चल रहा है? आम आदमी पार्टी का चुनाव बहुत अच्छे ढंग से चल रहा है और आम आदमी पार्टी को मैं तो यही कहूँगा, आदमपुर की जनता को अब की बार 3 तारीख आने वाली 3 तारीख को झाड़ू वाला बटन निशान दबाकर विजय बनाएं। सर आप क्या कहेंगे? चुनाव प्रचार सभी पार्टियों का दिन प्रतिदिन जो है गति लेता हुआ जा रहा है, एक से दूसरा गियर पकड़ता हुआ जा रहा है। आम आदमी की अगर बात करें तो वो किस प्रकार से जो एक्सीलरेटर है उसको दबाए हुए हैं? देखिए, आम आदमी पार्टी ने सबसे पहले चुनाव प्रचार शुरू किया। हर गांव हर बूथ पर हमारे साथी पहुंचे हैं और लोगों ने हाँ भर ली है। और कहा जाता है देहात में कि एक बार जब जुबान दे देते हैं लोग, एक बार हाँ भर लेते हैं लोग, तो फिर पलटते नहीं हैं। वैसी ही जुबान और वैसी हाँ एक बार हमारी आम आदमी पार्टी जब घर घर सबसे पहले पहुँची है, तो इनका चुनाव प्रचार तब शुरू हुआ है। हमारा तो 1 महीने से चल रहा है, हमारे कार्यकर्ता घर घर जा रहे हैं। तो ये पूरा आदमपुर के सारे साथी, सारे जो ग्रामीण हमारे भाइयों हैं, यहाँ भर चुके हैं, जुबान दे चुके हैं कि अब की बार नए को आजमाएंगे, अब की बार विकल्प को और केजरीवाल को आजमाएंगे। हमारे नेता अरविंद केजरीवाल जी भी सबसे पहले मंडी में आके अपनी गारंटी दे के गए हैं, और वो जब एक बार गारंटी दे देते हैं तो उसको पूरी करके ही मानते हैं। ये पूरी दुनिया और पूरा देश जानता है। तो आम आदमी पार्टी अपना जो चुनाव प्रचार है 3-3 बार गांव और बूथ में पूरा कर चुकी है। आपने जुबान देने की बात कही है, यहाँ पर पंजाब के सीएम आए थे और एक जुबान दे करके गए थे कि यहाँ पर हम जो भी बातें कह करके जाएंगे वो पूरी करके जाएंगे। दूसरी अगर मैं बात करूँ तो वो 107 नंबर दुकान को बंद करवाने की ऐसी कुछ बात बोल करके गए थे, लेकिन चुनाव प्रचार में अभी तक नहीं पहुँचे, क्या कारण? बहुत जल्दी पहुंचेंगे चुनाव प्रचार में। देखिए, वो एक प्रदेश के सीएम हैं, वहाँ भी उनकी व्यवस्था होती है। वो गुजरात में भी लगातार सक्रिय हैं और पूरे देश में उनकी डिमांड है। वैसे ही हमारे यहाँ भी पहुँचेंगे, बड़ी जल्दी उनका कार्यक्रम होगा। बाकी आपको बहुत सारी बातें हमारे सीनियर लीडर बताएंगे। गदराना साहब हैं हमारे जी। सर परिचय? सर कुलदीप सिंह गदराना, कार्यकारी अध्यक्ष पश्चिम जोन आम आदमी पार्टी। सर देखिए, इस चुनावी कार्यालय में हर रोज़ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर एक सवाल पूछा जाता है हर रोज़। उस सवाल पूछने का कारण क्या है, और वो सवाल पूछ लिया जाता है तो क्या कुलदीप बिश्नोई उसका जवाब दे पाते हैं? कौन सा सवाल? हर रोज़ एक नया सवाल यहाँ के जो सितेंद्र सिंह प्रत्याशी है वो पूछते हैं, या फिर पार्टी के जो कद्दावर नेता है वो पूछते हैं? हमने जो देखा, आदमपुर के लोगों ने मन बना लिया है। 2 बात पे वोट कर रहे हैं आदमपुर के लोग, शिक्षा और स्वास्थ्य पे। आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी का जो मॉडल है, शिक्षा और स्वास्थ्य दोनों पे लोगों की, आदमपुर के लोगों की आवाज़ आनी शुरू होगी और आम आदमी पार्टी को एक तरफा वोट करने जा रहे हैं आदमपुर के लोग। सवाल ये है कुलदीप जी से कि वो जीतने के बाद अपने हलके में कितनी बार आए हैं। उनके बेटे अब चुनाव लड़ रहे हैं, उनका तो आदमपुर हलके में जीतने के बाद मेरा ख्याल 5 साल में एक चक्कर लगाना भी बड़ा मुश्किल हो जाएगा। अब गांव-गांव से आवाज़ आ रही है कि पार्लियामेंट का चुनाव जब लड़ा था उसके बाद वो आए नहीं गांव में। कुलदीप जी 5 साल चुनाव जीतने के बाद गांव में आते नहीं हैं। तो उनका बेटा चुनाव लड़ रहा है, भव्या बिश्नोई। पार्लियामेंट में उनको 24,000 से ज़्यादा से लोगों ने हराया था आदमपुर की जनता ने। और इसी प्रकार आगे लोगों को पता है, लोगों को जो बीच में रहने वाले सितेंद्र जी हैं, लोग समझ चुके हैं, उनको वोट करने के लिए लोग तैयार हो रहे हैं। लोग तो ये भी आरोप लगा रहे हैं कि जब भव्य बिश्नोई वोट मांगने के लिए जाते हैं तो वो अकेले नहीं जा पाते, या तो अपनी मम्मी को साथ में लेके जाते हैं या फिर कुलदीप को साथ में लेकर के जाते हैं। मैं वही बता रहा हूँ भाई, भव्या बिश्नोई को गांव का नहीं पता। भव्या बिश्नोई पूरी असेंबली में 1-2-4 आदमी को छोड़ के किसी को जानता नहीं है। वो इंग्लैंड रहते हैं, अमेरिका रहते हैं जी। अब चुनाव लड़ने से 1 महीना पहले वहाँ बाहर से आए हैं। अब चुनाव जीतने के बाद फिर बाहर उन्होंने चले जाना। हमने तो ये भी सुना कि 6 तारीख की उनकी टिकट बुक हो चुकी है अमेरिका के लिए। तो उनको पता नहीं है।
अब लोग जो बातों उनकी जो बातें हैं बरगलाने वाली बातें समझ चुके हैं। अब देख लो आदमपुर का हाल, हम तो हैरान रह गए आदमपुर में देख के, चारों तरफ गड्ढे गड्ढे हो रहे हैं, कोई विकास नहीं है। अब कुलदीप अपने परिवार के लिए राजनीति करते हैं, कभी बीजेपी में चले गए, कभी कांग्रेस में चले गए। एमएलए तो थे वो, अब जीत भी, पहली बात तो जीतने का सवाल नहीं, जीत जाते हैं तो एमएलए रहेंगे, कोई सीएम बन जाएंगे। तो इसलिए वो लोगों को बरगला रहे हैं कि मैं सीएम सरकार में आ गया, सत्ता में आ गया, सारा विकास करा दूँगा। अगर विकास कराना होता तो ये चुनाव इतनी जल्दी कराने की कोई ज़रूरत नहीं थी, विकास करवा देती। विकास नहीं करवाना सरकार ने, इसलिए तो जल्दी चुनाव कराए। लोग आरोप लगा रहे हैं, लोग सवाल भी कर रहे हैं कि आम आदमी पार्टी के जो पुराने कार्यकर्ता थे, सक्रिय जो कार्यकर्ता थे, उनको छोड़ करके सत्येंद्र सिंह जैसे ही नए पार्टी में शामिल हुए तो उनको टिकट दे दी। ये चुनाव की प्रक्रिया होती है। चुनाव जो हमारा सेंटर कमेटी बैठती है उसमें सारी बातें सोच समझ के ही टिकट दी जाती है। जो हमारे पुराने साथी हैं, पंजाब में देख लो, हमारे जो पुराने साथी हैं सब एडजस्ट हो रहे हैं, जो निष्ठा से 10 साल से आम आदमी पार्टी के लिए कार्य कर रहे हैं। इसी प्रकार जब आगे हमारा जहाँ हरियाणा में अच्छा टाइम आ गया, सभी कार्यकर्ताओं को मान सम्मान मिलेगा, सभी कार्यकर्ता बढ़िया जगह पे बढ़िया कार्य करेंगे, सरकार के साथ मिलकर लोगों की भलाई के काम करेंगे। सर अपना परिचय। मैं सुखवीर चहल, प्रदेश सह संगठन मंत्री। सुखवीर जी, ये बताइए चुनाव प्रचार जो है कितनी तेजी आप पकड़वा रहे हैं चुनाव प्रचार को? देखिए, एक तो आपने मेरे साथ ही सवाल पूछा था कि हर रोज़ आप कुलदीप बिश्नोई से कोई ना कोई सवाल पूछते हैं। जी बिल्कुल। जब वो 27 साल तक सत्ता में रहे हैं तो सवाल पूछना तो उनसे ही बनता है। बिल्कुल। जब हम विकास की बात करेंगे तब भी उनसे पूछा जाएगा। जब हम बात करेंगे कि आपने बीजेपी ज्वाइन कर ली लेकिन उनके सामने एक कंडीशन नहीं रखी कि आदमपुर के अंदर कम से कम स्कूल तो ना बंद करो, आप ये बात कह के चलते हो कि जी मैं बात कराया हूँ मुख्यमंत्री से, अब कोई स्कूल बंद नहीं होगा और मोहब्बतपुर का स्कूल बंद हो जाता है, ये सवाल पूछना जायज़ बनता है। अब पब्लिक हमारे पास हर रोज़ आके कहती है कि जी हमारी तरफ से सवाल पूछ लीजिए। आपको मैं दिखाता हूँ, इतने फॉर्म्स हैं जहाँ पे लिखा जाता है कि जी ये समस्या है, ये हमारे एमएलए ने नहीं किया, इनके बारे में बातचीत करनी है। हम बात नहीं कर पा रहे, पब्लिक ये कह रही है। उनके शिष्य नीचे नहीं उतरते, 6-6 महीने बाद, साल बाद वो आदमपुर के अंदर आते हैं, गांव के सुख दुख में नहीं जाते, तो सवाल तो विपक्ष पूछेगा ना। तो जनता ने जो हमसे पूछने के लिए कहा है, हर रोज़ वो सवाल हम जनता के सवाल है जो मीडिया के माध्यम से आदमपुर के पुराने विधायक और जो यहाँ के कथाकथित नेता रहे हैं उनसे पूछते रहे हैं। और आपको एक और बात बता दूँ, ये सिर्फ इसलिए बीजेपी के अंदर आए हैं कि ताकि ये विदेशों के अंदर जो इनके काम धंधे चल रहे हैं उनको जाके संभाल सकें। इनके पासपोर्ट जब्त हो चुके हैं। आपने देखा होगा जैसे बीजेपी ज्वाइन करी, अब इन्होंने बेच दिया, अपना मकान बेच दिया। यहाँ पे क्यों बेच दिया? यहाँ की प्रॉपर्टी को वाइंड अप करके बेच बाच के विदेश जाने की तैयारी में लगे हुए हैं। इनको पता चल चुका है कि आदमपुर के अंदर हार चुके हैं। आदमपुर के अंदर आम आदमी पार्टी पूरे तरीके से आई हुई है। यहाँ पे आप किसी भी घर के अंदर चले जाओ, पूछोगे भी कौन वोट मांगने आता है आपसे, कौन ये वादा करके जाता है कि आपके बच्चों के भविष्य को अच्छा भविष्य देंगे, पढ़ाई लिखाई ठीक करेंगे, तो हर जनता के मुंह पे ये आता है कि आम आदमी पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो हमारे बीच में भी आ रही है, हमारी समस्या भी सुन। कल भी आम आदमी पार्टी का यही सवाल था कि कुलदीप बिश्नोई भजन लाल की उस विरासत को बेच क्यों रहे? मैंने तो आपको बताया ही है, ये लोग यहाँ से चलने की तैयारी में है। 200 करोड़ का ईडी का केस चल रहा है। जैसे नीरव मोदी भाग गया इनकी सरकार के अंदर, और भी बहुत से लोग चले गए हैं, माल्या चले गया है। ऐसे ही अगला आप नाम सुनने वाले हो कि इतने करोड़ रुपए का घोटाला करके आदमपुर के पुराने एमएलए, पूर्व प्रत्याशी, ये आदमपुर की जनता को छोड़ के विलायत जा चुके हैं। और ये जो चल रहा है ना, विलायत वाले और किलायत वाले आगे यहाँ पे आदमपुर के अंदर इलेक्शन लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। भूल जाओ, अब तो जनता ये कहती है जी हमें लोकल चाहिए, ना विलायत का चाहिए और ना किलायत वाला चाहिए। लोग तो कह रहे हैं कि आदमपुर के साथ तो सरकार ने इतना भेदभाव कर दिया है कि उपचुनाव होने से पहले हजारों करोड़ के विकास कार्य जो हो करवा दिए गए थे, लेकिन आदमपुर की बात करें तो जिक्र भी नहीं किया गया। आप देखोगे अगर ये 6 महीने इलेक्शन ना करवाते और ये कहते जी मैं तो फंड लेके आ रहा हूँ, लो आपके लिए काम करवा देता हूँ, शायद मेरे जैसा आदमी खड़ा होकर यहाँ पे ये ना कहता कि कुलदीप को हराया जा सकता है। इन्होंने तो ये सोच लिया कि अपने घर भरने हैं, आदमपुर की जनता के लिए कुछ नहीं करना, आदमपुर के विकास के लिए कुछ नहीं करना। इस चौक से उस चौक तक चले जाओ, गड्ढे देखने को मिलेंगे, सड़कों पर इतनी टूटी हुई सड़कें हैं, कोई बाइक पर ठीक से चल नहीं सकता है। आदमपुर के लोग यहाँ पे बहुत परेशान हैं। आप देखोगे नरमा की फसल ख़राब हो चुकी है बारिश के अंदर, किसी ने गिरदौरी करके किसानों को मुआवजा देने की बात कही हो। अगर ये स्कूल बंद हो रहे हैं, किसी ने ये कहा हो कि ये स्कूल चलेंगे, स्कूलों के अंदर टीचर नहीं है, किसी ने ये कहा हो कि स्कूलों के अंदर टीचर लेके आएंगे, तो यहाँ पे साफ तौर पे एक बात देखने को मिल चुकी है, जो काम हुए
वो एक वक्त का इतिहास बन चुका है। अब लोगों को काम की ज़रूरत है, नौकरियों की ज़रूरत है। तो ये पिता और पुत्र विदेशों के अंदर बैठे हैं और इससे जनता त्रस्त है और इसके खिलाफ ही आम आदमी पार्टी को वोट देने जा रही है। सोनाल जी, एक बात बताइए, सोशल मीडिया पर एक वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हुई थी जिसमें भव्य बिश्नोई के गले में नोटों की जो है वो माला थी, लेकिन कल परसों की अगर बात करें तो चुनाव आयोग ने उनको नोटिस भेजा है कि इसका पूरा ब्यौरा जो है वो दे दिया जाए। आपको क्या लगता है कि उसका ब्यौरा जो है वो किस प्रकार से दे पाएंगे भव्य बिश्नोई? नहीं, ये तो सरकार की सारी सेटिंग है, इनकी क्या ब्यौरा देंगे भव्य बिश्नोई? हज़ारों करोड़ की संपत्ति भव्य के पास, आज भी क्या ब्यौरा देंगे? उन्होंने तो केस भी जो उन्होंने अपना नामांकन दाखिल किया है उसमें झूठी रिपोर्ट दी है। उनके ऊपर हमारे साथी आम आदमी पार्टी के पुराने साथी जाखड़ साहब, वकील साहब, उन्होंने एप्लीकेशन डाल रखी है कि दिल्ली के अंदर कोर्ट के अंदर इनके ऊपर 5-6 केस और चल रहे, आपराधिक केस, जिनमें 10 से 15 साल की सज़ा हो सकती है। ये तो झूठा एक नंबर के कुलदीप बिश्नोई भी भजनलाल के नाम पर राजनीति करें। आम आदमी पार्टी ने इस चीज़ का खुलासा भी किया था कि भव्य बिश्नोई पर 4 केस है, वो उनका स्टेटस भी जानने की कोशिश की थी, लेकिन चुनाव आयोग की बात करें तो उनको तो हरी झंडी दे दी गई है कि इन्होंने इनका ब्यौरा दिया है। नहीं, इन्हीं के आदमी बैठे चुनाव आयोग में भी, इन्हीं के बंदे बैठे, सब इन्हीं की सेटिंग है। बीजेपी के आदमी बैठे सब, चुनाव आयोग, इसमें कोई दोराई नहीं है। बिल्कुल। आम आदमी पार्टी को इस चुनाव में कहां पर देख रहे हैं आप? किस जगह पर चुनाव जो है वो चल रहा है? क्या मानते हैं कि किसको शिकस्त दे पाएंगे? आम आदमी पार्टी हमारी ना तो कांग्रेस से टक्कर ना बीजेपी से, हमारी विकास के साथ टक्कर है, स्कूलों को सुधारने की टक्कर हमारी, रोजगार देने की टक्कर हमारी। बीजेपी और कांग्रेस तो एक नागनाथ है, एक सांपनाथ है। इन्होंने तो देश का बेड़ा गर्क कर दिया आज पूरे देश के अंदर। आम आदमी पार्टी आज कहीं कोई मुकाबला नहीं कर रहा। आम आदमी पार्टी हमारे सत्येंद्र सिंह प्रत्याशी जो पूर्ण बहुमत रूप से 20 और 30 हज़ार की लीड से जीत रहे हैं यहाँ से आदमपुर से। जी, आप लोगों के बीच में जाते हैं, लोगों की समस्याएं भी देखते होंगे। रास्तों की अगर बात करें तो कितने तंग रास्ते आपको मिलते हैं? सड़कें जो है क्या सही मिलती है या टूटी फूटी हुई मिलती है? गड्ढों में सड़कें हैं, गड्ढों में सड़कें। एक तो सड़क पर गड्ढे होते हैं, यहाँ पर तो गड्ढों में सड़कें हैं। मेरी बालसमंद ड्यूटी है, मेरे पास वीडियो बनाई, वहाँ पर इतनी गंदगी फैली हुई है, इतने गड्ढे हैं बालसमंद के अंदर। पूरा बड़ा गाँव है और कम से कम 10,000 वोट है वहाँ पर बालसमंद के अंदर। इतनी गंदगी है, इतना वहाँ पर इतने गड्ढे हैं, टूटी सड़कें पड़ी है, पूरा बुरा हाल है। पूरे आदमपुर की बात करें, हम पूरे आदमपुर में ही ऐसा बुरा हाल है कि कुलदीप बिश्नोई सिर्फ भजनलाल के नाम पर राजनीति कर रहा है। आज तक कुलदीप बिश्नोई ने ये नहीं कहा कि मैंने आदमपुर के अंदर ये काम किया है। सिर्फ भजनलाल के नाम पर ये कब लग राजनीति करेंगे? देवीलाल के नाम पर चौटाला परिवार राजनीति कर रहा, गुमराह कर रहा पूरे हरियाणा को। भजनलाल के नाम पर कुलदीप बिश्नोई गुमराह कर रहा है। आम आदमी अब गुमराह होने वाला नहीं है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी इस देश के अंदर विकल्प के रूप में आज आ चुके हैं। युवाओं को शिक्षा चाहिए, अच्छा रोजगार चाहिए, अच्छा स्वास्थ्य चाहिए। जो अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली के अंदर जो मॉडल किया, आज पूरा देश दिल्ली मॉडल चाहता है। जिस तरह दिल्ली के अंदर स्कूलों की आज व्यवस्था सुधारी है, जो आज नरेंद्र मोदी ने भी गुजरात के अंदर फर्नीचर के स्कूल बनाकर प्रोपगंडे के तहत वहाँ पर मीडिया के आने के लिए वहाँ पर एक झूठा स्कूल बनाकर जैसे फोटो खिंचवा रहा है। अरविंद केजरीवाल जी ने साबित कर दिया, आज देश मुद्दों की राजनीति चाहता है, जाति धर्म की राजनीति नहीं चाहता। जिस तरह बीजेपी जहर घोल रही है धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, हिंदू के नाम पर, मुसलमान के नाम पर, जो देश को डरा रही है। आज देश रोजगार चाहता है, आज देश अच्छी शिक्षा चाहता है, आज देश अच्छे स्कूल चाहता है, और वो स्कूल सिर्फ और सिर्फ अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में ही संभव है। जी, आप कहती है कि बाहरी कैंडिडेट आए हुए हैं, चाहे कुलदीप की बात कर ले उसको विलायती बताते हैं, जयप्रकाश की बात करें तो उसको कलायती बताते हैं, लेकिन जयप्रकाश तो अभी कह रहे हैं, कांग्रेस के कुछ साथी कह रहे हैं कि जयप्रकाश ने यहाँ पर 5 एकड़ ज़मीन ले ली है और अब वो यहीं पर ही रहेंगे। जयप्रकाश ने तो ये भी कहा था, आपने वीडियो वायरल हो रही है उसकी, कि इसने भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने मेरा नाश कर दिया। इस भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने मैं कांग्रेस में मैं कभी भी नहीं जाऊंगा। उसने तो ये भी मीडिया में बात कर रही है, मैं तो किलायत में रहूंगा। आज वो किला छोड़कर फिर आदमपुर में आ गए। जेपी का कोई स्टैंड ही नहीं है। जेपी का तो क्या स्टैंड है? जेपी का जेपी बौद्धा कारतूस हो गया, इसमें कोई दोराई नहीं है। और
भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो क्षेत्रवाद की राजनीति करी, जिसने आज वो हिसार डिस्ट्रिक्ट के अंदर किस मुंह से वोट मांग रहा है, जिसने हिसार के अंदर एक नई ईंट नहीं लगाई, भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने सारा विकास रोहतक और जज्जर में किया है। यहाँ पर तो उन्होंने एक ईंट भी नहीं लगाई। आज भूपेंद्र सिंह हुड्डा किस मुंह से आदमपुर में आकर वोट मांग रहा है? शर्म आनी चाहिए भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी। सर अपना परिचय। सुंदर सिंह किरतान, जिला संयुक्त सचिव हिसार, आम आदमी पार्टी। विकास की बात करें तो कितना विकास दिखाई दे रहा है इस आदमपुर हलके के अंदर? विकास तो जी कुछ नज़र नहीं आ रहा। सभी जगह सड़क है, सारी बूटी पड़ी है और स्कूल है वो बंद कर दिए हैं। तो जो काम है पीछे का हो रहा है। 24-25 साल तक तो कोई काम को नहीं है आदमपुर में। तो आम आदमी पार्टी अगर यहाँ पर अपनी सीट को बचा पाते हैं, यहाँ पर जीत दर्ज करवा पाते हैं, तो किस प्रकार के विकास कार्य वो करवा पाएंगे? ऐसा है जी, गांव से रिस्पांस अच्छा मिल रहा है और विकास जो हमारा मुद्दा है, शिक्षा को अच्छी देना और पानी, रोजगार, ये सभी करवाना। जी दर्शकों, ये तो समय ही बता पाएगा कि इस आदमपुर चुनाव की सीट किसके हिस्से जाने वाली है। लेकिन जिस प्रकार से हर कार्यकर्ता, हर नेता, हर वो प्रत्याशी दम भर रहा है कि मैं ही चुनाव जीत पाऊंगा, ये पार्टी चुनाव जीत पाएगी, लेकिन आने वाली 3 तारीख ये तय कर देगी कि कौन जीत पाएगा। और 6 तारीख को इसका रिजल्ट जब सबके सामने होगा तो आप भी समझ जाएंगे। लगातार इसी प्रकार से बने रहिएगा। हम चुनावी अपडेट को लेकर के आपके बीच में आते रहेंगे अपने सहयोगी के साथ। मैं आपका साथी नरेश कुमार।